हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशन का काम करेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरे 4 से 5 साल के बच्चे का नाइट सूट बनाया है। देखिए, मैंने इसमें इस लेस को यूज़ किया है और ये कितना ब्यूटीफुल बना है, और साथ में मैंने इसका बटरफ्लाई नेक बनाया है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया। ये मैंने 2 पार्ट लिए हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। सबसे पहले मैंने इसका अपर पार्ट लिया है और उल्टा फोल्ड करके मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। ये मैंने अपर पार्ट का जो फ्रंट पार्ट है वो लिया है। अब मैंने 1 इंच पर ऐसे कॉर्नर में जो ओपन साइड है उधर से मैंने 1-1 इंच पर निशान लगाया है और ये सीधा कर लिया। अब मैंने पिन की सहायता से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सेट कर लिया है। और इसका जो बैक पार्ट है वो इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लिया है ऐसे। सबसे पहले मैंने इसका शोल्डर का नाप लिया है, वो मैंने 5 इंच पर इसको निशान लगाया है यहाँ से भी, और जो इसका आर्म होल है उसको भी मैंने 5 इंच पर ही निशान लगाया है। ये 4 से 5 साल के बच्चे को, 3.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। यहाँ से मैंने इसका कमर का नाप लिया है, ये 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और थोड़ा सा मार्जिन रखा है 1.5 इंच का। अब मैंने सबसे पहले इसकी लेंथ ली है और लेंथ को जो मैंने निशान लगाए थे उसको भी सीधा कर दिया है। यहाँ से हल्के से आर्म होल को थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे और ½ इंच मैंने यहाँ से ड्रॉप किया है शोल्डर। अब इसकी कटिंग इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैंने इसके स्लीव्स पर निशान लगाया है। मैंने 14 इंच की स्लीव्स पर निशान लगाया है नीचे से भी। यहाँ से ये 6 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाकर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप दे दिया है। और जो मेरी रेडी है वो 3 इंच है और 1 इंच का मार्जिन देते हुए मैंने इस तरह से इसको निशान लगाया है। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्जिन को साथ में लेते हुए। अब हम इसका लोअर पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैंने उल्टा कर लिया है कपड़े को और अच्छे से सेट कर लिया, 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। अब सबसे पहले 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब यहाँ से नाप लेते हुए मैंने इसका लोअर का नाप लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट या लॉन्ग जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप ले सकते हैं। मैंने इसको 22 लिया है। इसको भी यहाँ से सीधा कर देंगे। अब 8 इंच पर मैंने ऊपर कमर का निशान लगाया है और 8 इंच पर ही मैंने नीचे, और यहाँ से ऊपर से नीचे तक मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है जो इसका क्रोच एरिया है। यहाँ से हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। यहाँ जो मेरा लोअर का जो मोहरी है वो मेरी, अब यहाँ से इसका मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा देंगे। और ये कटिंग भी रेडी हो गई है। और इसके बैक पार्ट पे जो अपर पार्ट है उसका बैक पार्ट लेंगे और ½ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। अब सबसे पहले जो इसका लोअर पार्ट है यानी जो इसका पजामा है उसके हम क्रोच एरिया को दोनों साइड से ऐसे स्टिच कर देंगे
देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसकी जो मोहरी है वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर ली है। अब जितनी छोटी या कम या ज़्यादा आप चाहें, आपके अकॉर्डिंग है। आप इसमें तुरपाई भी कर सकती हैं, आप स्टिच भी कर सकते हैं। देखिए मैंने दूसरी मोहरी को भी इसी तरह से फोल्ड कर दिया है। ये मैंने पतली वाली लेस ली है क्योंकि जो ये फैब्रिक था इसके अंदर येलो कलर के फ्लावर बने हुए थे, तो मैंने उसके साथ इसको मैच करते हुए पतली सी लेस ली है और इस तरह से मोहरी पर मैंने इसको स्टिच कर दिया है। ये मैंने दूसरी मोहरी पर भी ऐसे ही लगा दिया है। मोहरी को मैंने सील दिया है, तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए। और जो इलास्टिक डालनी है उसके लिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से आप पैर लगा लीजिए, इससे कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है और एकदम से सेट जो हमारी इलास्टिक है आराम से पड़ जाती है। और इस तरह से मैंने इलास्टिक डाली है। मैं इलास्टिक को पहले सीलकर मैं ऐसे ही डालती हूँ, आप जैसे चाहें वैसे डाल सकती हैं। बस ये है कि जो इसकी जो स्टिच है वो इलास्टिक पर ना आए, बिल्कुल किनारे किनारे से होते हुए पूरे में इलास्टिक में पूरे लोअर पे ऐसे ही स्टिच कर देंगे हम। एक बिल्कुल सेंटर में भी लगाएंगे स्टिच, ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो अपनी जगह पर सेट रहे। देखिए ये एकदम से रेडी हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसके नेक को लेंगे। ये मैंने नेक को 4 फोल्ड कपड़े के ऊपर इस तरह से रख दिया है और इसके किनारे किनारे से ऐसे हम निशान लगाते चलेंगे। देखिए इस तरह से। और अब यहाँ से 2.5 इंच पर मैंने बाहर की तरफ निशान लगाया है। अब इस तरह से बीच में इस तरह से शेप देंगे। ये एक बटरफ्लाई नेक की तरह बनेगा। मुझे एक्चुअली इसका नाम पता नहीं है गले का, लेकिन ये बटरफ्लाई शेप में है, इसलिए मैं इसको बटरफ्लाई कॉलर बोलती हूँ। इस तरह से मेरे 2 पीस तैयार हो गए हैं। इस तरह से अब इसके किनारे किनारे से मैं इन दोनों को स्टिच कर दूंगी इस तरह से। और सीधा करके देखिए मैंने इनको तो प्रेस कर लिया है, कुछ इस तरह से इनकी शेप आई है। अब मैंने ये पतली लेस ली है जो मैंने लोवर पर भी लगाई थी, और इसके किनारे किनारे से होते हुए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे 2 पीस रेडी हो गए हैं। अब मैंने ऐसे नेक के ऊपर इसको सेट कर लिया है, दोनों ही नेक के ऊपर। और ये मैंने रेप पट्टी ली है। इससे पहले कि मैं बैक पार्ट और जो इसका फ्रंट पार्ट है इनको इस तरह से इसके शोल्डर्स को सील कर ये इस तरह से कुछ ऐसी शेप आई है इसकी। और अब मैं किनारे किनारे से इस तरह से इसकी रेप पट्टी
पूरे उस नेक पे लगा दूंगी। और इस तरह से लगाकर मैंने छोटे छोटे कट किए हैं और इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। आप स्टिच भी कर सकते हैं और तुरपाई भी कर सकती हैं। अब हम इसकी फिटिंग पर स्टिच करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में इसके निशान लगाए थे उसके अकॉर्डिंग हम इसकी इस तरह से इसके ऊपर से स्टिच कर देंगे, दोनों साइड से भी। और ये मैंने स्लीव्स पर भी ऐसे ही लेस लगाई है और इसको भी ऐसे ही मैंने स्टिच कर दिया है। इस तरह से मैंने इसकी दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर दी है। अब मैंने शर्ट को उल्टा किया है और स्लीव्स को सीधा किया है और इस तरह से दोनों को इस तरह से सेट कर दिया है। आप सिलाई लगाने से पहले भी आप इसको स्लीव्स को जोड़ सकती हैं। मैं दोनों को ही सिलाई लगा के बाद में इसको इस तरह से लगाती हूँ। इस तरह से जो फिटिंग है ना वो एकदम से बिल्कुल सही आती है, फिनिशिंग भी आती है। और ये मेरे पास कुछ वाइट बटन है, बट मुझे येलो कलर का बटन ही चाहिए था लेस के अकॉर्डिंग, और मैंने इस तरह से इसको घर पर ही तैयार किया है। एक छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने और उसको गोल कटिंग करके मैंने इस तरह से किनारे से इस तरह से मोटा टांका लगाते हुए और बटन को इस तरह बीच में रखकर इस तरह से मेरे को ये मेरा बटन रेडी हो गया है। और देखिए मैंने अपने इस तरह से ये बटन को इसमें अटैच कर दिया है, एकदम लेस के साथ ही बिल्कुल एकदम मैच कर रहे हैं। गाइस, यदि आपको मेरा इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।